राधे राधे भाई, राधे राधे। कंटिन्यू करते हैं ना भाई, कंटिन्यू करते हैं। ऑड फंक्शन की मैं ट्रिक बता रहा था, सुनो। ठीक है, इवन ऑड फंक्शन की ट्रिक बता रहा था मैं। ये चीज़ समझनी पड़ेगी क्वींस रूल को समझने से पहले। जब ये समझ में आएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा भाई, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब सुनो, इसकी ट्रिक सुनो ना भाई। राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल कहना भूल गया मैं, अब बोल रहा हूँ। ठीक है, राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल। चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना, अगर अच्छा लगे तो कर देना। ठीक है भाई, और वरना आपकी मर्जी है भाई। वैसे कंटेंट आपको मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ना आसान से आसान तरीके से आपको समझाया जाए। ठीक है भाई, सब फिजिक्स केमिस्ट्री को। ठीक है, ठीक है, और मैथ का तो मैं वैसे ले रहा हूँ। ठीक है, जनरल, क्योंकि है ना बेसिक से यूज़ होते हैं इसलिए भाई। ठीक है, कैलकुलस के। तो भाई सुन रहे हो ना, तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनते रहो भाई, है ना, ध्यान से सुनते रहो। ठीक है, अब देखो ट्रिक बता रहा हूँ मैं ना, जिससे है ना ये आपको याद हो जाएगा। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है, मुझे पता है भाई। ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, इस कन्फ्यूज़न ख़त्म करूँगा अभी। ठीक है, अब सुनना भाई ध्यान से, है ना, ध्यान से सुनना। इसकी मस्त गजब ट्रिक बता रहा हूँ, ये कन्फ्यूज़न आपकी दी एंड हो जाएगी अभी क्या अभी। ठीक है, अब सुनना भाई, है ना। दो ट्रिक, ये लिखता हूँ ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 1 कुछ इस तरीके से है भाई, देखो सुनो। एक की बताऊँगा ऑटोमेटिक, दूसरी की हो जाएगी। ठीक है, तो मैं ले रहा हूँ ऑड गेम। ऑड में क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। ऑड किसका जैसा लग रहा है, ज़ीरो जैसा। ज़ीरो जैसा लग रहा है, किसका जैसा लग रहा है, और किसका जैसा लग रहा है, हमें ज़ीरो जैसा लग रहा है भाई। लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और हमारा ज़ीरो जैसा लग रहा है। ठीक है, और अगर और ज़ीरो जैसा है तो फिर अपन क्या करेंगे भाई, एडिशन करने पे एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स को ऐड करने पे क्या आएगा भाई, ज़ीरो आएगा। इसका मतलब यही तो है, यही तो है भाई। अब मेरी बात सुनो भाई, ज़ीरो है ना एफ एक्स। अपन देखो, हमने आपको दो इक्वेशन बताई थी। ठीक है, एक तो मैंने बताई थी ना आपको ये वाला कि भाई एफ एक्स। अब बस अगर आपको ये समझ में आया कि भाई एफ एक्स हमारा, मतलब मेरा कहने का मतलब ये, अगर इसका एडिशन ज़ीरो हुआ तो आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि यानी ये वाली चीज़ आप ऑटोमेटिक निकाल लोगे। एफ एक्स इज नेगेटिव टाइम ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, ये तो आप आराम से निकाल लोगे। समझ गए भाई, निकाल लोगे ना आराम से भाई। इक्वेशन आपको पता है ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन सोच सकते हैं। तो और में आता है ज़ीरो, और ज़ीरो क्या होगा, इनका दोनों का जो एडिशन होगा ना, एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ माइनस एक्स। मतलब जो हम एक्स को है ना एक बार प्लस एक्स रखते हैं, और एक्स को अपन क्या रखते हैं, माइनस एक्स रखते हैं। तो एक्स के है ना टू 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 केस पुट ऑफ एक्स। ठीक है, तो वो दोनों केस अपने बता दिए भाई। इसलिए अरे यार ये केस है भाई, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं इसको लिख देता हूँ। तो दो दो केस रखे जाएंगे एक्स के, तो मैंने बता दिया, एक प्लस एक्स और एक माइनस एक्स, एक प्लस एक्स माइनस एक्स। तो ठीक है भाई, अब सुनो, ध्यान से सुनना भाई, है ना। बात समझ में आ गई भाई, बात समझ रहे हो ना मेरी बात, समझ रहे हो ना मेरी बात। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, है ना भाई, ध्यान से सुन रहे हैं ना भाई, मेरी बात तो समझ में आ गई ना। ठीक है, तो एक मैंने और के ऊपर मार्क करा, और से हमको ज़ीरो जैसा नजर आता है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा और के अंदर। ठीक है, तो ऐसे सोचना है। ठीक है, अब भाई देखो, ये हमारा इसमें ये ज़ीरो हो जाएगा। अब इसका जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा अपन क्या करेंगे भाई, किसके अंदर करेंगे, इवन के अंदर करेंगे भाई। तो मतलब यहाँ से आप ये रिलेशन पहुँच जाओगे। मतलब देखो, पहली चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये, तीसरा ये, और चौथा रिलेशन ये। ठीक है, फोर्थ रिलेशन ये। ठीक है, क्लियर है बात, क्लियर है बात। ठीक है, तो फिर दूसरी ट्रिक अपन किसके बारे में बात, वो अपोजिट और इवन। इवन के लिए अपोजिट, मतलब कुछ भी नहीं करना है भाई। इवन के लिए क्या हो जाएगा, 1 2 ऐसे करके, है ना, हमारे पॉइंट होंगे 3। तो थर्ड पॉइंट पे क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज़ नॉट इक्वल ज़ीरो। इसका मतलब क्या हो सकता है, ये क्या होंगे भाई हमारे, है ना, ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे इक्वल नहीं होंगे ज़ीरो के। अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो हमारे क्या होंगे भाई, इक्वल रहे होंगे एक दूसरे के, इस तरीके से इक्वल रहे होंगे। तो ऐसे आप सोच लेना। ठीक है भाई, अब कोई टेंशन की बात नहीं। अब देखो, आप सोच सकते हो आप आराम से। ठीक है, तो ये मैंने इसकी ट्रिक बता दी। ठीक है, और इवन को याद करने की। अब सुनो, अब इसको यूज़ कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब क्वींस रूल के अंदर क्या होता है भाई, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो से 2 एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स अगर अपन लिखेंगे। ठीक है, तो इसके दोनों केसेस के लिए लिखते हैं भाई, दोनों केसेस के लिए लिखना। ठीक है, तो एक केस में तो ये आता है भाई 2 टाइम्स ऑफ ज़ीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स, और एक केस में आते हैं ज़ीरो। समझ गए भाई, तो दोनों की दोनों चीज़ आती हैं। अब आप खुद समझदार हो कि भाई 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स डी एक्स कब आएगा। इसका मतलब समझ रहे हो ना क्या है, जब है ना हमारे ये क्या होगा, इवन फंक्शन होगा, इवन फंक्शन होगा। और जब हमारा क्या होगा, ये ऑड फंक्शन होगा। ठीक है भाई साहब, तो भाई केस 1, और इसका ये क्या है, केस 2। देखो, ये देखो,
समझ गए भाई? क्लियर है? समझ गए भाई? अब सुनो ध्यान से, ठीक है भाई? समझ गए ना भाई? बात समझ में आ गई? तो मतलब जीरो से लेकर टू ए अपन कर रहे हैं, तो एफ एक्स डी एक्स में 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स अगर इवन फंक्शन हुआ तो ठीक है। तो वही वाला लॉजिक है, अभी ऊपर पढ़ा के तो आया हूँ भाई इसको। ये देखो इधर, इधर देख लो, यही लॉजिक इधर लग रहा है, ठीक है? तो इसमें क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, इसलिए हमारा क्या आ गया, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। समझ गई? इसलिए हमारा क्या आ गया, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। और ऑड में क्या आ गया, 0 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ तक? तो भाई समझ गए ना? टेंशन कोई बात नहीं है यार, आराम से दिमाग लगा करोगे तो सब समझ में आएगा। तो आराम से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है भाई? अब सुनो, अब सुनो 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 सुनो, ये चीज़ तो समझ में आई ना? अब देखो और बता रहा हूँ, और बता रहा हूँ। अब देखो सेम टू सेम वही लॉजिक लगाए, तो मैं इसको और अच्छे से लिखूँगा तो कैसे लिखूँगा, ठीक है भाई साहब? और अच्छे से अगर मैं इसको लिखूँगा तो वो ऐसे लिखूँगा भाई इसको, ठीक है? केस 1 को वापस बता रहा हूँ, ठीक है? केस 1 को वापस इस तरीके से बताना भाई, है ना? हमारा क्या है, एफ एक्स होगा प्लस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स होगा, ठीक है? ठीक है भाई? ठीक है भाई साहब, एफ एक्स होगा प्लस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स हो रहा होगा। तो ये हम जानते ही हैं, इवन फंक्शन के अंदर एफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, इसलिए ये क्या हो जाता है हमारा, 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स, 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स। टेंशन की बात नहीं है ना कोई, समझ गए ना? चिंता की बात नहीं है, ठीक है? तो इस तरीके से आप इसको सोच सकते हो भाई। अब और बता रहा हूँ, और बता रहा हूँ भाई, है ना? और बता रहा हूँ, केस 1 ऐसे है ना, केस 2 आप सोचना भाई खुद ही। केस 2 ये मैंने लाइन की थी, ठीक है? अभी बता चुका हूँ, ठीक है? तो ये हमारा होता है क्वींस रूल, क्वींस रूल, ठीक है? तो क्वींस रूल समझ में आया, क्वींस रूल। अब देखो क्वींस रूल को याद कैसे करना है भाई ना? ये हमारा क्या, क्वींस रूल, दैट्स एन क्वींस रूल, दैट्स एन क्वींस रूल, क्वींस रूल, दिस इज क्वींस रूल। आपको समझ में आ गया क्वींस रूल? अरे नहीं, मैं तो वैसे कह रहा था। देखो ये हमारा क्वींस रूल समझ में आ गया होगा भाई, है ना? अब सुनो, अब मैं बता रहा हूँ क्या करना है इसमें, ठीक है? चिंता कोई बात नहीं, अभी बता रहा हूँ, डोंट वरी, मैं बता रहा हूँ, आई एम हेयर, किस तरीके से इसको अप्रोच करना है। अब सुनो 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 सुनो, ये याद दिला देता हूँ मैं, ठीक है? यहाँ देखो मैं लर्निंग नंबर 1 मार्क कराया था, क्वींस रूल बता ही रहा था मैं जब मैंने इसको ना, और अच्छे से बताने के लिए मैंने ये पढ़ा दी तुमको रिलेशन फंक्शन का, ठीक है? ठीक है? अब सुनो सुनो भाई, सुनो 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 सुनो, मस्त तरीके से सुनो ना भाई। तो ये देख लिया अच्छे से इधर, अब देखो, अब सुनो 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 भाई, सुनो है ना ध्यान से, ठीक है ना? तो भाई मार्क कर दिया ये लर्निंग नंबर 1, ठीक है? लोअर लिमिट 0 हो गई, समझ में आया? अभी बताया था वही वाली चीज़। अब सुनो, अब सुनो 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 सुनो, अपन क्या करना है भाई सब, है ना? अब सुनो 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 सुनो, ठीक है? लर्निंग नंबर 1 ये वाले मार्क कर रहा हूँ। आप देखो और लर्निंग्स, ये पूरा क्वींस रूल आपका ऐसा हो जाएगा, चुटकी बजाते ही ख़त्म, ठीक है? मैं ख़त्म करवा देता हूँ यार ट्रिक से यार। अब सुनना भाई, ध्यान से सुन लेना ना भाई, जैसे बता रहा हूँ वैसे सुन लेना। तो ठीक इस तरीके से भाई, है ना? देखो सुनना, ध्यान सुनना, 0 से 2a किस में कन्वर्ट हुआ, 0 से a में, किस में, बोथ इवन में भी कन्वर्ट हुआ, और में भी कन्वर्ट हुआ। बस ये 2 ही तो काम हुआ, एक काम ही हुआ, दूसरा काम हुआ, तीसरा काम हुआ, 3 ही तो काम हुआ भाई। 0 से 2 हमारा 0 से a में कन्वर्ट हुआ, इवन और इसमें कन्वर्ट हुआ। अगर आपको पता चल गया इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो आप ऑटोमेटिक इसको क्या कर दोगे भाई इवन फंक्शन तो आप ऑटोमेटिक कर दोगे 2 टाइम ऑफ एफ एक्स, ठीक है? और इसमें क्या कर दोगे 0, सबको पता है ये चीज़ तो, है ना? ये तो अपन क्या कर लेंगे, ये जो चीज़ ना, ये देखो ये वाली चीज़ आई ना, ये आप क्या निकाल लोगे भाई, ये तो आप ऑटोमेटिक निकाल लोगे। देखो मैं कितनी देख रहा हूँ ना, डॉक्टर है राइटिंग जल्दी जल्दी में, ठीक है? तो मैं नहीं लिख रहा यार, तुमको कन्फ्यूज़ थोड़ी करूँगा यार, तुम्हारे लिए तो यार कर रहा हूँ भाई, मैं तुम्हारे लिए तो बता रहा हूँ यार, नहीं क्यों कन्फ्यूज़ करूँगा, ठीक है? तो इवन और ठीक है भाई साहब? तो अब सुनना ध्यान से, ठीक है ना? इवन के वाले में 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स आ जाएगा, और वाले में ये 0 आ जाता है ना भाई? समझ गए ना? टेंशन नहीं है, आराम से हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप इसको सोच लेना, ठीक है? अब सुनो, अब मैं बता रहा हूँ, अब सुनो तो सही, मैं बता रहा हूँ और चीज़ सुनो, ठीक है? तो ये वाली चीज़ तो हो गई, है ना? अब मैं बता रहा हूँ, और अभी ये 3 हिस्से याद करना है आपको, ठीक है ना भाई साहब? अब भाई देखो सुनो, अब सुनो अभी बता रहा हूँ, टेंशन नहीं। अब देखो, ये देखो, ये ट्रिक नंबर 1, 0 क्या है भाई, हमारी लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट, ठीक है भाई साहब? बस इसको सबसे पहले चीज़ ध्यान रखनी है भाई, ठीक है? अब अपन ने इसमें जो मार्क कराया था वो है 0 से 2, ऐसे तो मार्क कराया था। अब इस 0 से 2 को सबसे पहले तो अपन ने 0 याद कर लें, ट्रिक अब ये ट्रिक बनेगी, इससे बहुत शानदार वाला पूरा याद हो जाएगा। तो 0 क्या, लोअर लिमिट है, ठीक है भाई साहब? और सुनो,
फिर जो इसमें है ना फर्स्ट चीज़ ये हो गई, ये देखो। फिर इसके बाद है ना अपन किसके ऊपर मार्क कराते हैं भाई, ठीक है ना भाई। सुनना भाई साहब, हाफ क्या हो जा रही है ना हमारी, हाफ लिमिट हो जा रही है। हाफ लिमिट हो रही है मतलब हाफ हो तो रही है भाई। 0 से 2a का हमारा क्या हो गया भाई, 0 से a हो गया। अब ये क्या है, हाफ ही तो है भाई। ये देखो ये क्या है भाई, हाफ है। ये हाफ ही तो हो रहा है भाई, ठीक है, समझ गए ना। तो हमारी हाफ लिमिट हो जा रही है, तो मैंने लिख दिया हाफ लिमिट, समझ गए। अब सुनो 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 सुनो, ध्यान से सुनते जाओ भाई, है ना, ठीक है। 0 वाली चीज़ होगी, दूसरे वाले में क्या होगा, हमारी लिमिट आधी हो रही है। और सुनो, बता रहा हूँ, सब्र करो यार, सब बताऊँगा, चिंता मत करो, यहीं हो मैं भी और आप भी यहीं हो, ठीक है भाई। अब सुनो, ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, लोअर लिमिट हाफ हो रहा है लिमिट, ठीक है। और अपन इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, यूज़ कॉन्सेप्ट ऑफ, कौन सा कॉन्सेप्ट, समझदार हो आप, समझ गए होगी, इवन एंड ऑड। बस अगर ये समझ लिया भाई साहब, लाइफ झींगा लाला, टाटा स्काई लग रहा लाइफ झींगा लाला, ऐसे ही अगर ये समझ लिया तो लाइफ झींगा लाला, मतलब सारा हो जाएगा क्लियर, ठीक है भाई। प्रिंसिपल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो सुनना क्या करना है भाई, Z से 0, H से हमारा हाफ लिमिट, Z से 0 हो जाएगी हमारा लोअर लिमिट, ठीक है। क्या हो जाती है हमारी लिमिट, हाफ हो जाती है। हाफ भाई 2a का a तो होगा हाफ, या फिर a का a/2 हो जाएगा, ऐसे तो होगा हाफ, तो हाफ हो जाएगी लिमिट, है ना। और यूज़ कौन सा कॉन्सेप्ट होगा हमारा, इवन ऑड का, ठीक है भाई। इससे अपन ये यूज़ कर लेंगे, ठीक है भाई साहब, ठीक है। तो इसको याद कैसे करेंगे अपन, ठीक है ना, इसको याद करेंगे कैसे भाई, देखो सुनो, याद करने का तरीका है ZHO, ये मैं ओ उठा रहा हूँ, ठीक है, ZHO से आप इसको याद कर लेना भाई, ठीक है, क्लियर है भाई। Z से 0, H से हमारा हाफ लिमिट, और कॉन्सेप्ट हमारा यूज़ हो रहा है किसका, इवन एंड ऑड का, समझ गए भाई, समझ गए ना, कोई टेंशन नहीं है। अब और बता रहा हूँ यार, चिंता मत करो, सब बता रहा हूँ अभी, ठीक है। क्वींस रूल समझ में आ गया, किंग्स रूल समझ में आ गया, अब और क्या है इसके अंदर और बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे 3 प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी पहली हो गई किंग्स की, क्वीन की, अरे वो FTDT वाली, ठीक है ना, और किंग्स वाली, क्वींस वाली। अब सुनो आगे और बता रहा हूँ प्रॉपर्टीज, ठीक है, सुन लो। हमारी है ना 3 प्रॉपर्टी हो गई है, FTDT वाली, किंग्स रूल, क्वींस रूल। किंग्स का रूल हो गया, क्वींस का रूल हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन की, और आगे प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये शानदार प्रॉपर्टी चौथी वाली, भाई साहब मज़ा आ जाएगा आपको सुनते ही, ठीक है। हाँ भाई, एक चीज़ और बता देता हूँ इसमें, ठीक है, बहुत कम इंपॉर्टेंट है वैसे ना, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ना भाई है सिलेबस में, वैसे ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। जब अपन है ना इसमें अपन लिख रहे होते हैं ना, हमने ना केस 1 इवन का बताया था ना, केस 1 इवन का, तो उसमें आप ऐसे करो भाई साहब, इंटीग्रेशन 0 से a fx dx, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। साथ में अपन इसमें ऐड करेंगे क्या, 0 से a, क्या ऐड करेंगे भाई, इसमें अपन ऐड करेंगे f(2a - x), समझ में आया क्यों, ऐसा क्यों हुआ, बाय किंग्स रूल, समझ में गए ना, किंग्स रूल से क्यों भाई साहब। अरे भाई इसका इक्वल है कि नहीं, यूजिंग किंग्स रूल से इक्वल हो जाएगा नहीं भाई। इससे पहले ये हमारा फंक्शन है 0 से 2a fx dx, अगर मैं इसमें वही लगा देता हूँ, इन दोनों को ऐड करके इसमें से घटा देता हूँ, तो क्या होगा भाई, f(2a - x), भाई इन दोनों को ऐड किया, और अगर मैं इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करता हूँ, अरे मेरा कहने का मतलब 0 प्लस, अरे भाई ये लो f(0 + 2a - x), समझ गए भाई, ठीक है भाई, क्लियर है। ये इसका इंटीग्रेशन इधर लिख रहा हूँ भाई, बात समझ में आया भाई, तो इसलिए ठीक है, तो इसलिए अपन इसको किंग रूल से ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, मैंने बता दिया, ठीक है भाई साहब। आप चौथी प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ ना भाई, कंफ्यूज मत होना, पहले ही बोल रहा हूँ, कहीं कंफ्यूज हो जाओ भाई ये क्या आ गया, ठीक है भाई। एक और होता है इनो फंक्शन, ठीक है, एक और होता है भाई इनो फंक्शन, ठीक है। ये देखो मैं देता हूँ, ठीक है, -a से a fx dx, इसे बोलते हैं अपन इनो फंक्शन। भाई इनो फंक्शन के नाम से पढ़ाते हैं भाई बड़ी बड़ी कोचिंगों में यार, तो भाई मैं वही तो बताऊँगा तुम्हें, ठीक है भाई, जैसे वो बताएंगे वैसे मैं बता दूंगा, ठीक है भाई, ठीक है। तो भाई इसमें भी है ना अपन ना क्या लगा सकते हैं, क्वींस का रूल लगा सकते हैं भाई, मतलब क्वींस रूल की तरह इसको अपन ट्रीट कर सकते हैं, समझ गए। वैसे तो उसमें होना चाहिए, मतलब कैसे, देखो 0 से a, मतलब ये क्या है भाई साहब,